सातोर गांव में मैं मौजूद हूँ। प्राची महिला के घर पर उसके आस पड़ोस के और परिवार के लोग बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब सब आए हैं मुझे बधाई देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। बहुत अच्छा मोमेंट है मेरे लिए। 12वीं की परीक्षा परिणाम में अपना बेहतर प्रदर्शन किया है, उसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत है, टीचर का मार्गदर्शन है और माता पिता का सहयोग है। प्रेशर से बच्चा कभी नहीं पढ़ता, उसकी खुद की रुचि होगी तभी बच्चा पढ़ता है। उसकी रुचि मोटिवेट करने के लिए पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है। ये बोल रही थी कि दुनिया सोती थी जब ये पढ़ती थी। एचडी स्कूल यहाँ हमारे इलाके में संस्कारों में भी और परंपराओं में भी माना हुआ है। डिसिप्लिन बहुत बढ़िया है। दिल्ली में पढ़ते थे बच्चे, यहाँ वहाँ से लेके मैं एचडी स्कूल में ले आई। बेटी होना कोई दुर्भाग्य नहीं है, बेटी होना हमेशा भाग्यशाली रहा है। लेकिन बेटी जब बुरा लगता है जब बेटी अनुशासन में ना रहे, और ऐसी बेटी तो 1000 हो जाएं तो भी माँ बाप को बुरा नहीं लगता। बहुत खुशी मानी मेरी बेटी पढ़ी, क्योंकि ऐसा इतना धंधा करके ना बहुत पढ़ी बेटी। बहुत खुशी हुई रात बेटी की, बहुत खुशी हुई। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय चरखी दादरी जिले के सातोर गांव में मैं मौजूद हूँ। सातोर गांव की लाडली बेटी प्राची महिला ने एचडी पब्लिक स्कूल बिरोड में पढ़ाई करते हुए 12th क्लास में बेहतरीन परिणाम लेकर अपने विद्यालय, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। इस वक्त प्राची महिला के घर पर उसके आस पड़ोस के और परिवार के लोग बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। आज हम प्राची महिला से बातचीत करेंगे कि उन्होंने 12th क्लास में अच्छे परिणाम लेने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की है। सबसे पहले हम प्राची से ही बात करते हैं। प्राची, आज कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आस पड़ोस के भी और आपके टीचर्स भी आज आपको बधाई देने के लिए पहुंचे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब सब आए हैं मुझे बधाई देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। बहुत अच्छा मोमेंट है मेरे लिए। प्राची, कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी आपको? कड़ी मेहनत तो होती है कि मतलब 5-5, 6-6 घंटे की सिटिंग होती है। जब भी फ्री टाइम मिले तो बुक्स लेके बैठ जाऊँ, और टीचर्स और फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट था। कोई डाउट हो तो टीचर्स और मेरे बड़े बहन भाई जो उन्होंने बहुत मदद की है मेरी। अच्छा प्राची, अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट में अंक आए? म्यूज़िक में 100 है, और फिर हिस्ट्री में 99 है, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी में 97 है, इंग्लिश में 96 है। अच्छा, और बच्चों को मोटिवेशन के तौर पर क्या कहना चाहेंगी ताकि वो भी पढ़ें, आगे बढ़ें, अपने जीवन में कामयाब हो सकें? कि अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी स्टडी को रखो और उसमें मेहनत करो, और साथ ही मतलब करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, गेम्स वगैरह, उन पे भी फोकस करना चाहिए ताकि मेंटल स्ट्रेस ना हो ज़्यादा। विद्यालय में किस तरह से पढ़ाई करवाते थे? विद्यालय में अगर मतलब कोई भी क्लास फ्री होती थी तो उसमें टीचर्स अवेलेबल होते थे कि अगर कुछ भी डाउट है तो उसी टाइम क्लियर कर लिया जाए। और टीचिंग क्लासेस के दौरान भी अगर मतलब कोई भी डाउट होता था तो मतलब उसी टाइम सोल्व करा दिया जाता था। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, आप लगातार इतने सालों से विद्यालय से जुड़ी रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, टीचर्स अच्छे हैं, और बलराज सर और नवीन सर मतलब सपोर्ट करते हैं बच्चों को, और उनके मतलब बेटर फ्यूचर के लिए बहुत कुछ प्लान भी करते हैं। अच्छा, आप आगे क्या बनना चाहती हैं, क्या टारगेट है आपकी? अभी तो सिविल सर्विसेज या फिर एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी होगी। प्राची महिला ने एचडी पब्लिक स्कूल बिरोड में पढ़ाई करते हुए 12th क्लास में काफ़ी बेहतरीन परिणाम लिए हैं, और कहीं ना कहीं और बच्चों को इनसे परिणाम लेने की ज़रूरत भी है, क्योंकि प्राची घर का काम भी करती थी, उसके बाद पढ़ाई के लिए समय निकालती थी, और कक्षा और स्कूल में फर्स्ट भी रहती थी। एचडी पब्लिक स्कूल बिरोड के जो निदेशक हैं उनसे हम बातचीत करने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को एचडी परिवार की तरफ से, प्राची के परिवार की तरफ से ढेर सारा नमस्कार। और आज बहुत ही खुशी का अवसर है। आप देख पा रहे हैं कि घर के बुजुर्ग, दादी, माँ, बहन सभी इस बात के लिए प्रसन्न हैं कि प्राची ने 12वीं की परीक्षा परिणाम में अपना बेहतर प्रदर्शन किया है। उसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत है, टीचर का मार्गदर्शन है और माता पिता का सहयोग है। मैं तो ये कहूँगा कि सारे ही बच्चे होशियार होते हैं, थोड़ा नज़रिया चेंज करना चाहिए बच्चों को। और यदि हर कोई बच्चा लगातार पढ़ाई करे, जैसे प्राची ने बताया कि मेरा टारगेट होता था कि आज की तारीख में मुझे ये 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं। यदि छोटे छोटे योजना बनाए, स्ट्रेटजी अपनाए, तो हर कोई बच्चा बेहतर कर सकता है। ये बात अलग है कि बच्चा अपने आप कितना प्रतिशत देता है,
वही बच्चे ज़्यादा सक्सेस होते हैं जो अपना 100% देते हैं। प्राची से जब भी बात होती थी या अब भी होती है तो यही कहती है कि मैंने अपना 100% दिया। परिणाम कई बार एक आध नंबर आगे पीछे भी हो सकता है और परिणाम पे बच्चों को नहीं जाना चाहिए, माता पिता को भी ये समझना चाहिए। कई बार बच्चा बहुत होशियार होता है और परीक्षा एक चांस होता है और परीक्षा किसी एक परीक्षा से हम किसी का आकलन नहीं कर सकते कि वो कितना होशियार है। यदि किसी बच्चे के 5 नंबर कम भी आ जाए तो उसको तनाव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो उसके जीवन की आखिरी परीक्षा नहीं है, अभी उसने बहुत सारी परीक्षाएं देनी है। और प्राची को मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा नंबर आने से इतराना भी नहीं चाहिए, घमंड भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी बहुत ढेर सारी परीक्षाओं में शामिल होना है, अपना अच्छा करना है। और जो भी बच्चे मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं या आपको देख पाएंगे आपके चैनल के थ्रू, अध्यापक होने के नाते मैं फिर कह रहा हूँ उन सभी अभिभावकों को जो अपने बच्चों से ज़्यादा नंबर की उम्मीद करते हैं, कागज़ सर्टिफिकेट ये कागज़ का टुकड़ा है, ये एक सिर्फ इस बात को जाहिर करता है कि इसने 12वीं कर ली है। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि उसके कोमल हृदय पर बुरा असर ना पड़े, बच्चा तनाव में ना आए और हमेशा मोटिवेट करें कि वो अगली परीक्षा में और बेहतर करे। वो सब बच्चे जो बोर्ड की परीक्षा में इस बार अच्छा नहीं कर पाए, उनको निरुत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सीख लेनी चाहिए, अगली परीक्षा में बेहतर करना चाहिए। माता पिता को ने भी सपोर्ट करना चाहिए। प्राची को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, काफ़ी आसपास बुजुर्ग भी पहुँचे हैं, तो क्या मानते हैं और बच्चों को प्राची से कैसे प्रेरणा लेनी चाहिए? प्राची से सही बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए और मैं तो सब बच्चों के परिवार के बाहर वालों को मोटिवेट करता हूँ कि बच्चों को पढ़ाई पर रुचि से करना चाहिए, न कि प्रेशर से। प्रेशर से बच्चा कभी नहीं पढ़ता, उसकी खुद की रुचि होगी तभी बच्चा पढ़ता है। उसकी रुचि मोटिवेट करने के लिए पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है। देखिए, जैसा कि आप तस्वीरें देख सकते हैं, आज प्राची महिला को यहाँ सम्मानित करने के लिए अड़ोस पड़ोस के लोग और परिवार के लोग आज यहाँ पहुँचे हैं। मेरा नाम शमशेर सिंह है जी। इस अवसर पर मैं यही कहूँगा कि प्राची को आगे बढ़ना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, संस्कारों का ध्यान रखना चाहिए, नंबरों से नहीं कि वह नंबरों को उससे ज़्यादा वो दे ध्यान। इसके साथ साथ संस्कार भी चाहिए और पढ़ाई पर और ज़्यादा मोटिवेशन का ध्यान दें। प्राची महिला के माँ बाप से हम बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। आज कैसा महसूस कर रही हैं, क्योंकि प्राची को सम्मानित करने के लिए काफ़ी लोग घर पर आज पहुँचे हैं? बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगा देखकर सब लोग आए हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, किस तरह से घर पे पढ़ाई करती थी, क्या रूटीन रहती थी इनकी? ये स्कूल में पढ़ती थी, टीचर से ही पढ़ती थी और रात को ही पढ़ती थी, सस होती थी, ये पढ़ती थी। और घर में कितना टाइम मिलता था पढ़ाई? देखो सुबह शाम तो काम था उनको और शाम को सब सोते हैं, उस टाइम ये पढ़ती है। इतना टाइम निकाल कर सोना बंद करके पढ़ती थी रात को। दोनों बहनें ही करती हैं घर का, पूरा सारा काम ही संभालते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम नरेश महिला है। देखो ये सम्मानजनक बात तो है ही, इनका हौसला बढ़ाना चाहिए बच्चे का। और ये जिन परिस्थितियों में पढ़ी हैं इसमें मेरे पूरे परिवार का ही योगदान है, क्योंकि इनकी माँ को 10 महीने से पैरालाइज हो गया था, तो घर के काम भी इन्होंने करना पड़ा। मेरी माँ हैं, ये भाभी जी हैं, इन्होंने मिल के इनको टाइम दिया। तो ये बोल रही थी कि दुनिया सोती थी जब ये पढ़ती थी, सुबह शाम अपने घर का काम करना। और ये जो बड़ी बेटी हैं ये भी HD में पढ़ी हैं, इनका मोटिवेशन रहा है, इनको गाइडनेस रखा है। भाई के लड़के हैं, उन्होंने भी इनको गाइडनेस किया है, तो ये अच्छी मेहनत की और इनको सफलता मिली। HD स्कूल यहाँ हमारे इलाके में संस्कारों में भी और परंपराओं में भी माना हुआ है, डिसिप्लिन बहुत बढ़िया है वहाँ का। और इसलिए मैंने दिल्ली में पढ़ते थे बच्चे, यहाँ वहाँ से लेके मैं HD स्कूल में लाया, इसलिए लाया कि यहाँ का वातावरण बहुत बढ़िया है। पहले मैं 19 साल फौज में किया, अभी 4 साल से दिल्ली पुलिस में। इसमें इनकी मम्मी का ही ज़्यादा योगदान है और बाकी परिवार का है। मेरा इनकी पढ़ाई से कोई योगदान नहीं है, क्योंकि मैं अपना ही नौकरी में ही रहा हूँ। और मैं ये नहीं मानता कि नंबर ज़्यादा आ गए, लेकिन ये मानता हूँ कि काम करते हुए आ गए। घर का काम बाधा नहीं बना इनकी लाइफ में। बेटी होना कोई दुर्भाग्य नहीं है, बेटी होना हमेशा भाग्यशाली रहा है। लेकिन बेटी जब बुरा लगता है जब बेटी अनुशासन में ना रहे, और ऐसी बेटी तो 1000 हो जाएं तो भी माँ बाप को बुरा नहीं लगता। बहुत अच्छा स्कूल है, मैंने यहाँ पे 5 इयर्स पढ़ाई की है और मेरे टाइम पे टीचर्स बहुत अच्छे रहे हैं। उसके बाद प्राची जैसे बताती है उसके टाइम पे भी बहुत अच्छे टीचर्स रहे हैं, तो जो टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत अच्छा रहा है स्कूल की तरफ से। बहुत प्राउड मोमेंट है ये
मेरे टाइम पे ये नहीं हो उसका, लेकिन उसने ये किया तो मतलब सबको बहुत अच्छा लग रहा है, ये अलग ही फीलिंग आ रही है। बहुत खुशी मानी मेरी बेटी पढ़ी क्यों करे सा इतना धंधा करके ना, बहुत पढ़ी बेटी, बहुत खुशी हुई मेरी रात बेटी की, बहुत खुशी हुई। मेरी बेटी तो बहुत परेशानी थी घर की, कब धंधा की परेशानी, पढ़ाई की परेशानी, बहुत खुशी सा बेटा, बहुत खुशी सा हमारी बेटी सुथरा डाल पढ़ ली, या रोजगार होनी चाहिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया करो करे मैं तो अपनी बहन पे, मतलब पढ़ के इतनी आगे गई, एक और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, गांव का नाम रोशन किया है पूरे हरियाणा में, और मैं तो ये कहूँगा आगे और ज़्यादा मेहनत करे, हमारे गांव का नाम और ऊंचा हो। हम चाहते हैं जी सही से बालक बहुत बढ़िया पढ़ा है जी, सही से संस्था बढ़िया है जी, पहली बात तो यह पढ़ाई बढ़िया, टीचर बढ़िया है जी, गांव का नाम रोशन करे, हरियाणा का नाम रोशन करे, बहुत बढ़िया जी, आगे भी चाहे पढ़ा जी बालक सबसे बढ़िया जी। प्राची महिला के पिता का कहना है कि उनका अधिकतर जो समय है वो नौकरी में गया है, तो ऐसे में ये जो बेटियां हैं ये घर का काम भी करती थी, और जब दुनिया सोती थी, जब और बच्चे सोते थे, उस दौरान ये पढ़ाई करके कड़ी मेहनत करते थे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब एक लड़की पूरा घर का काम भी करती है, क्योंकि माताजी की तबीयत सही नहीं है, उसके बाद वो पढ़ाई करती है, तो चुनौतियाँ तो काफ़ी आती हैं। और ऐसे में इन्होंने 12th क्लास में पढ़ाई करते हुए काफ़ी बेहतरीन परिणाम लेकर इन्होंने अपने माँ बाप का नाम, स्कूल का नाम रोशन किया है। परिवार ने हमेशा इसीलिए मोटिवेट किया है, इसी तरह से मोटिवेट किया है कि मन लगा के आप पढ़ाई करो, नंबर आएंगे वो पढ़ाई के हिसाब से अच्छे ही आएंगे। प्राची महिला सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हैं, और इनका कहना है कि माँ बाप ने और परिवार ने हमेशा इनको सपोर्ट किया है, और टीचर्स ने इनका समय समय पर मार्गदर्शन किया है, और जो ये सपना देखती है सिविल सर्विसेज में जाने का, और कहीं ना कहीं वो इनकी कड़ी मेहनत से सफल भी होगा। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।